अच्छा जी, आज हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि एस्ट्रोनॉट और स्पेसक्राफ्ट या स्पेसशिप्स के दरमियान जो एक्शन रिएक्शन का फोर्स होता है, हम उसको जांचने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक स्पेसशिप है या स्पेसक्राफ्ट है और उसकी जो मास है वो 11,000 किलोग्राम है और मास ऑफ एस्ट्रोनॉट जो है वो 92 केजी है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एस्ट्रोनॉट जो है वो पुश करता है विद फोर्स ऑफ 36 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस ऑन द स्पेसक्राफ्ट। तो एक्शन वाली जो फोर्स होगी वो स्पेसक्राफ्ट की तरफ से होगी और देन जो स्पेसक्राफ्ट इस पर रिएक्शन में फोर्स लगाएगा तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमने यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, हमने एस्ट्रोनॉट की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, एस्ट्रोनॉट की और स्पेसक्राफ्ट की हमने कैलकुलेट करनी है। तो सोल्यूशन में हम ये लिखते हैं कि अगर हमारे पास कोई और अपोजिशन फोर्स नहीं है जो स्पेसशिप में एग्जिस्ट हो, तो अभी जो एक्शन फोर्स है वो एस्ट्रोनॉट लगा रहा है। एस्ट्रोनॉट लगा रहा है किस चीज पर? स्पेसक्राफ्ट पर, और फिर स्पेसक्राफ्ट उस पर रिएक्शन में एक फोर्स लगाएगा। तो हम लिखते हैं F इज इक्वल टू MS AS, देन AS इज इक्वल टू F ओवर MS। तो ये हमारे पास 36 न्यूटन है और ये होगा 11,000 किलोग्राम। तो ये होगा 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 11,000 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 0.0033 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। स्पेसक्राफ्ट पर जो इसकी एक्सेलरेशन होगी वो ये होगी हमारे पास, और फिर हम एस्ट्रोनॉट के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो ये होगा F डिवाइडेड बाई MA। तो ये फोर्स है हमारे पास 36 न्यूटन और नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये हो गया MA जो है 92 kg है। तो 3600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 92 किलोग्राम। तो ये कैंसिल हो जाते हैं और ये हमारे पास होगा 0.39 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो A हमारे पास जो है वो है 0.39 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये नेगेटिव होगा। जो हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस जो है इस पर स्पेसशिप की तरफ से एस्ट्रोनॉट पर फिर वो जो रिएक्शन में फोर्स लगेगा और उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो होगी 0.39 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।